बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज जो खबर है मैं सबसे पहले आपको बताना ये चाहता हूं कि जो अहले अरब हैं या जो अरब ममालिक हैं वो पाकिस्तान के ऊपर आजकल बड़े मेहरबान हैं, बहुत फिदा हैं। उसकी क्या वजह है, आखिर ऐसा क्या हो गया है कि कल तक जो हमें कह रहे थे कि चलिए आप ज़रूरी हैं लेकिन हमारा नेशनल इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है और हम इंडिया के साथ भी ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, हम श्रीनगर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम वहाँ से बराह रास्त शारजा और श्रीनगर के दरमियान परवाज़ें चलाना चाहते हैं, ऑयल रिफाइनरीज चलाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हम कश्मीर के ऊपर इंडिया को कंडेम करें। तो इन सारे मामलों को लेकर पाकिस्तान ने बड़े सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन अब उन अरबों को अक्ल आ गई है और उनको समझ आ गई है कि उनके साथ हो क्या रहा है। एक तरफ अमेरिका भी साथ नहीं दे रहा, दूसरी जानिब इसराइल से मुआहदे किए वो भी बात नहीं बन रही। तो इन सारी बातों के दरमियान अब वो पाकिस्तान से क्या मांग रहे हैं, पाकिस्तान से क्या मुतालबा कर रहे हैं। अब दोबारा किसने पाकिस्तान कॉल कर दी है और पाकिस्तान से ये कहा है कि हमारी मदद करो, हमें बचाओ। ये आज की मेरी टॉप स्टोरी है। दूसरी खबर ये है कि बहुत सारे पाकिस्तानी लाखों की तादाद में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात तो इन अरब ममालिक के अंदर काम करते हैं। उनमें से जो सऊदी अरब के अंदर बहुत सारे लोगों को वहाँ पे पकड़ लिया जाता है। निज़ाम इंसाफ से लोग नहीं इतनी वाकफियत रखते होते, उनको इल्म नहीं होता, जो कई सालों से वहाँ पे कैद हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदा हो गया है। उस मुआहदे को लेके अब जो सऊदी काबीना है उसने मंजूरी भी दे दी है। तो अगर आपका कोई अजीज़, कोई प्यारा वहाँ पे कैद है तो आपको मुबारक हो कि जल्द वो पाकिस्तान लौट आएगा। किस तरीके से मैं आपको ये इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचते रहे। हुआ ये जनाब कि यमन के हौसियों ने आजकल बराह रास्त निशाना बनाना शुरू कर दिया है और वो निशाना बना रहे हैं सऊदी अरब को और मुत्तहिदा अरब अमारात को। पहले बात सिर्फ सऊदी अरब तक थी, अब वहाँ से बढ़ के मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर उन्होंने जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं उनको हिट करना शुरू कर दिया है और हत्ता कि अब तो अमरीकियों को भी उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। और BBC का ये दावा है कि आखिरी जो हमला हुआ वो बुनियादी तौर पे अमरीकी अड्डे के ऊपर हुआ, जहाँ पे 2000 अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो इस वक्त तैनात हैं। और हैरान कुन बात इसमें यह है कि जब सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर हमला होता है तो वो मिसाइल आके नीचे गिरते हैं, यानी वो टारगेट करते हैं और वहां पे आग लगी भी लोगों ने देखी। लेकिन दूसरी जानिब जब अमरीकियों के ऊपर हमला हुआ है तो हमने वो वीडियो देखी है जिसके अंदर पेट्रियाट मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिव हुआ और उसने फ़ज़ा के अंदर ही इन मिसाइलों को जो हौसियों की जानिब से फायर किए गए थे उनको तबाह कर दिया। जिसका मतलब ये हुआ कि जनाब अगर उनके ऊपर हमला हो तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर अरबों के ऊपर हमला हो तो वो खामोश तमाशाई बने रहेंगे या वो इस सूरत हाल को जो है वो इंजॉय करते रहेंगे। जब ये सारा कुछ इन्होंने देखा है तो अब्राहम अकॉर्ड भी किया था वो मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ, ताकि हम ईरान से बच जाएंगे और हमारी सूरत हाल को बेहतर हो जाएगी, लेकिन वो भी नहीं बचा पा रहे। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? तो फिर बिल आखिर वहीं पे लौटना पड़ा जिसके ऊपर पहले इंहिसार करते थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान का अरबों के साथ एक सिक्योरिटी का मुआहदा था, लेकिन अरबों ने खुद पाकिस्तान से आंखें फेरी। उनका ख्याल ये था कि इंडिया हमें उसी तरह से मदद करेगा, इंडिया की फ़ौज आया करेगी, इंडिया हमें प्रोटेक्ट किया करेगा, लेकिन इंडिया ऐसा काम नहीं करेगा। वो अपने मफाद से ज़्यादा आगे नहीं देखते। पाकिस्तान के लिए चलिए वहाँ पर एक मजहबी अकीदत है या एक मज़हब का एहतराम भी है, तो इस वजह से अभी हाल ही में जब मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर हमला हुआ तो उनके वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता किया। दूसरे नंबर के ऊपर चल के फिर उनके जो वली अहद हैं मोहम्मद बिन ज़ैद, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से रब्ता किया। और इस सारे रब्ते को ज़ाहिरन ये कहा जा रहा है कि जो लाहौर के अंदर ब्लास्ट हुआ है उसके साथ यकजहती का इजहार किया जा रहा है। अगर यकजहती का इजहार करना है तो आमतौर पे उस दिन होता या उस अगले दिन होता, वो इतने दिन गुजर जाने के बाद और उस वक्त जब आपके ऊपर हमला हो तो आपको ये सॉलिडारिटी क्यों याद आई? ये बड़ा हैरान कुन और समझ से बालातर है। और उसके बाद एक और जो खबर है मोहम्मद बिन सलमान के मुतालिक मैं आपको खबर दे चुका हूँ कि मोहम्मद बिन सलमान जो है जनाब वो 23 मार्च की ये यौम पाकिस्तान परेड है उसके मेहमान ख़ास होंगे। उनको इनवाइट कर दिया गया है। अभी इसका तय होना, फाइनल होना बाकी है, लेकिन इम्कान और दावा यही है कि मोहम्मद बिन सलमान ही मेहमान ख़ास होंगे। तो आज की उससे अगली जो मैं आपको खबर देना चाहता हूँ वो ये है कि जो बहरीन के वहाँ के क्राउन प्रिंस हैं, वली अहद हैं और वज़ीर आज़म भी हैं, सलमान बिन हम्माद बिन ईसा अल खलीफा जो हैं
उन्होंने आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया है और उन्होंने भी ज़ाहिरन यही कहा है कि लाहौर ब्लास्ट के ऊपर उन्होंने सॉलिडारिटी का इजहार किया है। लेकिन मामला ये है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अरब बोल के शायद इस्लामी तक नहीं कह रहे, यानी कोई इन राइटिंग भी नहीं और बोल के तो बिल्कुल भी कोई ऐसा नहीं कह रहे कि हमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी चाहिए। लेकिन समझने की बात यह है कि जो मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन हैं, ये मुकम्मल तौर पे सऊदी अरब के असर रसूख में है। इनकी फ़ॉरेन पॉलिसी, इनकी तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं वो उनके अलावा नहीं हो सकती। तो अब इस सारी सूरत हाल को देख के बुनियादी तौर पे अरब पाकिस्तान से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान अब आए और पाकिस्तान उनको महफूज बनाए, और कम अज़ कम ईरान के मामले के ऊपर, क्योंकि यमन के जो हौसी हैं जहाँ तक उनकी बात आती है तो उनका ताल्लुक तो फिर ज़ाहिर बात है ईरान के साथ ही जुड़ा जाता है। और उनके पास ये जो मिसाइल हैं, ये जो ड्रोन्स हैं, ये कहाँ से आए हैं? ये ईरान से ही आए हैं। वो कहते तो यही हैं कि लोकल मेड हैं, लेकिन लोकल मेड हो नहीं सकते, उनके पास इतनी सलाहियत नहीं है। पर जिस कदर एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं उसमें तो सर्वाइव करना ही बहुत मुश्किल है जब तक आपको बाहर की मदद हासिल ना हो। अच्छा, इन सारे ममालिक के जिनकी मैंने आपको बात की है सऊदी अरब के असर रसूख में हैं, तो सऊदी अरब का चूँकि मैंने बताया कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो आ रहे हैं पाकिस्तान, और इसके अलावा हाल ही में पाकिस्तान को $3 अरब का एक पैकेज दिया गया है। बल्कि $3 अरब तो वो था जो कैश में पाकिस्तान के अंदर रखवाया गया, और उसके अलावा कुछ दीगर भी पेट्रोलियम मसनूआत की मद के अंदर भी पाकिस्तान को एड या इमदाद जो है वो दी गई है। लेकिन दूसरी जानिब सऊदी अरब भी पाकिस्तान के अब वो करीब आ रहा है। अब मेरा ख्याल ये है वो अरब ममालिक जो पाकिस्तान को कश्मीर को लेकर बहुत खामोश थे, बात नहीं करते थे, अगर इमरान खान चाहें तो अब OIC का एक स्पेशल इजलास सऊदी अरब को एतमाद में लेके या उनको पैगाम दे के कश्मीर के ऊपर करवा सकते हैं, और अरब ममालिक अब पाकिस्तान की जो है वो हिमायत करेंगे। अब इस बात के ऊपर आ जाते हैं जनाब कि सऊदी अरब किस तरह से करीब आ रहा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक बड़ा मुआहदा किया है। आपको इल्म है कि पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद सऊदी अरब के अंदर काम करती है, उनकी रेमिटेंसेज जो आती हैं उसके ऊपर पाकिस्तान की इकॉनमी का एक बड़ा इन्हिसार है। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे गिरफ्तार हो जाते हैं, उनको कैद कर दिया जाता है, वो वहाँ के कानून से लाइल्म होते हैं या उस बारे में ज़्यादा वो नॉलेज नहीं रखते, तो बरसा बरस से वो वहाँ पे रहते हैं। उनके अहल खाना बेचारे ना अप्रोच कर सकते हैं, ना कोई अपील का हक, तो एक अजीब सा मामला है। अब जब मोहम्मद बिन सलमान पहले पाकिस्तान आए थे इमरान खान की हुकूमत संभालने के बाद, तो उन्होंने यहाँ पे कहा था कि वो कैदियों को छोड़ेंगे, और उनके जाने के बाद कुछ कैदी छोड़ी भी गए जिनको स्पेशल तैयारों के ऊपर लाया गया, और हुकूमत ने कहा जी ये तो बहुत बड़ा क्रेडिट है। उसके बाद ये कहा गया कि जो वहाँ पे कैदी हैं हुकूमत उसके ऊपर स्पेशल काम कर रही है, और जुल्फी बुखारी ने उस वक्त हमें ये कहा था कि हमने मेमोरेंडम साइन कर लिया है, इंशाल्लाह वो वापस आ जाएंगे। तो तकरीबन 2000 लोग जो वहाँ पे हैं उनका ये मसला है। तो अब खबर ये आई है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बाकायदा कैदियों के तबादला हुआ। मुजरिमान की हम उस तरह से बात नहीं करेंगे, बल्कि कैदियों के तबादले का जो मुआहिदा है वो हो गया है, और इस मुआहिदे को जो वहाँ की कैबिनेट है उसने भी बाकायदा मंजूर कर लिया है। तकरीबन 2 साल के वक्फे के बाद जो है उनकी कैबिनेट का इन पर्सन इजलास हुआ, और जो शाह सलमान है उन्होंने इस इजलास को चेयर किया। और इस सिलसिले में एक जो ख़ास बात है वो ये है कि अगर मसलन कोई पाकिस्तानी शहरी जो है जिसको वहाँ पे सज़ा हुई है, उसके अहल खाना को उससे रब्ता नहीं होता, वहाँ पे वो सज़ा काट रहा होता है, तो सारी चीज़ को लेके अब ऐसा है कि वो वापस अगर उस ट्रांसफ़र ऑफ प्रिजनर्स जो भी एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत उसका ये नहीं है कि जुर्म माफ़ हो जाएगा, जुर्म उसका वहीं पे वहीं रहेगा, लेकिन ये है कि अपने मुल्क के अंदर वो वापस आके कैद काट सकता है। उसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे उसके अहल खाना से उसको मुलाकात हो सकती है, और वो कम अज़ कम अपने मुल्क के अंदर होगा, बजाय इसके कि वो सऊदी अरब के अंदर हो या अपने घर वालों से भी ना मिल सकता हो या उसकी कोई सुनवाई ना हो सके। तो ये एक अच्छी कम अज़ कम है कि चलिए सज़ा तो जो है सो है, लेकिन अब बाकी इसकी शिकें सामने आएंगी तो मज़ीद मालूम हो जाएगा क्या वो पाकिस्तानी कानून के तहत अपील कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि वो कैदी वापस अपने मुल्क में आ सकेंगे। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।